नमस्कार साथियों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जहां अपन 3.2% वाली शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन 3.1 और सारे उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं 3.2 के उदाहरण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अपन को दो समीकरण दिए, इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। इससे पुराने 2 लेक्चरों में अपन ने प्रतिस्थापन विधि के बारे में ही जाना है। ठीक है, किस प्रकार उससे हल करते हैं, आप चाहो तो उन वीडियो को देख लेना। तो चलते अपन, पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अपन को दो समीकरण दिए हैं, इन दोनों समीकरण को हल करना है और x y का मान निकालना है। देखो किस प्रकार निकालेंगे। x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, तो इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको समीकरण 2 नाम देना चाहो तो दे दो, नहीं तो यहाँ से अपन डायरेक्ट x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 4 प्लस वाई, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। इसे दे दो समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर एक किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, 14, तो x यानी कि 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई, ये x का मान रख दिया, प्लस वाई बराबर 14, तो 4 प्लस 2y हो जाएगा, तो y कितने हो जाएंगे, 2y बराबर 14, 2y बराबर 14 माइनस के 4, 2y बराबर 14 में से 10, मतलब 14 में से 4 चल जाएंगे तो 10 बच जाएंगे ना। और ये किस में, गुणा में 2, तो इधर आके भाग में चले जाएगा। और y बराबर 2 पंजे 10, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपन। अब देखो y का मान आ गया, तो समीकरण नंबर 2 में मान रखो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से मार्क लगा रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 ये रहा। इसमें अपन को y का मान रखना है और x का मान आ जाएगा, तो x बराबर 4 प्लस वाई, वाई का मान कितना है था अपन के पास, 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5, तो x बराबर 9, तो x का मान कितना आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 5। तो इस प्रकार यह आंसर आ जाएंगे इसके। x y का मान निकालना था इसमें प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आप वहाँ पर प्रतिस्थापन विधि भी लिखना कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। ठीक है, हल करने से पहले ये लिखना है आपको। दूसरा समीकरण आपके पास ये है ना, इसको हल करते हैं। तो चले, देखो समीकरण नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले का दूसरा। एस माइनस टी, देखो इस बार अपन को x माइनस टी बराबर 3, यानी x और y में नहीं दिया है। ठीक है, तो ये अपन के पास हो गया समीकरण नंबर 1। एस माइनस 3 प्लस टी अपॉन में, मतलब एस अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 बराबर में 6। अब देखो इसे देखोगे तो ये इसका व्यापक रूपक नहीं है, व्यापक रूप नहीं है ना, उसका व्यापक रूपक क्या है, व्यापक रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इस रूप में लाते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 को मतलब 6 में है ना, इस प्रकार भाग देना है जैसे बचपन में देते थे ना, 3 दूना 6, इस प्रकार। तो ये 2 क्या आ गया, भागफल। इस 2 को ही ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। 2 ए सही है, ए सही है, क्या है, ए सही है, एस प्लस, अब 2 का भाग 6 में 2, 3 बार चले जाएगा, 3 को टी से गुणा करोगे तो 3 टी बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 2s प्लस 3t, 6 36, भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना छोड़ देंगे इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा हल नहीं करना इसको। आप सोच रहे होंगे कि इस 36 को इधर नहीं ला सकते, क्या ला सकते हो, बट देखो इधर समीकरण देखो, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में 3 भी तो इधर है बराबर किधर, तो इसको भी इधर रखो। ठीक है,
अब देखो इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ से चाहो तो तुम एस का मान यहाँ से निकालो या फिर टी का मान निकालो यहाँ से, या फिर यहाँ से निकालो। तो यहाँ से निकालता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से इजी है, यहाँ से सरल होगा निकालना। तो समीकरण एक से एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी बराबर 3। तो एस का मान कितना जाएगा, 3 प्लस टी। अपन के पास एस का मान आ गया। अब समीकरण नंबर 2 में इसका मान रखना है। समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 ये रहा, है ना, समीकरण 2 ये रहा। अब इसमें मान रखो एस का, तो 2 एस बराबर 3 प्लस टी है, तो 3 प्लस टी मल्टीप्लाई में ये 2 के, है ना, प्लस 3 टी बराबर 36। ठीक है, इसे आप देखो कैसे हल करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 2 टी 3 टी 36। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 2 टी और 3 टी कितने बनेंगे, 5 टी, ठीक है। और ये 36 माइनस 6 हो जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 5 टी बराबर कितना आ गया, 36 में से 6 चले जाएंगे तो 30 बच जाएंगे, 30। और टी का मान कितना जाएगा, 30 अपॉन में 5, यानी टी का मान आ गया अपन के पास 5 की 30। ठीक है, तो ये आ गया अपन के पास टी का मान 6। अब क्या करना है, समीकरण नंबर इसमें रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 3 ना इसको नाम दे सकते हो आप, है ना। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया, और समीकरण नंबर 3 में टी का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में टी का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 क्या है अपन के पास, एस बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो एस बराबर 3 प्लस 6, तो एस बराबर 9। ये अपन के पास क्या आ गया, एस का मान 9 आ गया, टी का मान 6 आ गया, और ये निकालना था अपन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अपन के पास 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये अपन को 2 समीकरण दिए हैं और 2 समीकरण को हल करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। पहले का तीसरा अपन को 2 समीकरण दिए हैं, देखो 3x माइनस वाई, 3x माइनस 3y बराबर 3y नहीं है, यहाँ पर कितना है, केवल y है। 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसे दे दो समीकरण नंबर 1, इसे दे दो समीकरण नंबर 2। अब चाहो तो तुम समीकरण 1 से निकाल लो मान किसी का भी, या फिर समीकरण नंबर 2 से निकाल लो। तो मैं समीकरण नंबर 1 से निकाल लेता हूँ y का मान। समीकरण 1 से आपको यहाँ पर ये भी लिखना है, पहले मैं यहाँ पर लिखना भूल रहा हूँ ना, आप लिख देना जरूर, यहाँ पर लिखना जरूरी है बहुत। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, यह हर बार लिखना जरूरी है, ठीक है। अब निकालते हैं अपन, देखो पहले समीकरण से, समीकरण 1 से, तो अपन के पास आ जाएगा समीकरण 1 से 3x बराबर 3 प्लस वाई, है ना। तो 3x अपॉन में 3x माइनस के 3 बराबर y, ये आ जाएगा।
तो y बराबर 3x3 ये आ जाएगा। इस समीकरण को बस मैंने क्या किया है, पलटा ही है, मतलब इसको थोड़ा सा उल्टा घुमाया है बस। ये बराबर के इधर y था, इधर ले लिया बस। अब समीकरण नंबर 2 में इसका मान रख दो, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। समीकरण 2 में मान रखने पर, किसका, y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। 9x माइनस 3y बराबर 9, ये अपने के पास समीकरण नंबर 2 था। तो 9x माइनस 3y का मान 3x माइनस 3 बराबर 9। तो 9x, 3 को 3x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x। ठीक है, ये आ जाएगा ना। और जब माइनस को 3 से, मतलब माइनस के 3 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 बराबर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया क्या, एक सेकेंड रुको। तो देखो अपन का क्वेश्चन सही है ना। आगे हल करते हैं इसको। 9x से 9x गए, चल इसको काटते नहीं है। तो 0 बराबर कितना आ गया, 9 माइनस 3, 0 बराबर 6 आ गया। 0 बराबर 6 आ गया ना। तो देखो यहाँ पर एक गलती हो गई है। यहाँ पर देखो 3, हाँ, जब -3 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का यहाँ पर 9 आना चाहिए, है ना। तो गलती यहाँ पर यही हो गई, तो इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो इसे हटाओ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 बराबर 9 आ जाएगा। और अपन को पता है जब बराबर आ जाए ना, मतलब 4 बराबर 4, 5 बराबर 5, 0 बराबर 0, 2 बराबर 2, तो ऐसी स्थिति में क्या बनते हैं, अनेक हल बनते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसका ग्राफ खींचोगे तो समपाती रेखा बनती है, इसलिए आप बोल सकते हो यहाँ पर इसके अनेक हल बनेंगे। यानी आप यहाँ पर इस रेखा में, मतलब इस समीकरण में x का मान कुछ भी रखो और y का मान कुछ भी रखो, सारों के लिए ये क्या है, ये समीकरण बिल्कुल सही है। सारे समीकरण के लिए, मतलब सारे सभी के लिए क्या है, ये सही है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे का, मतलब 3.2 का पहले का चौथा क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, 0.2x, अपन को इस बार क्या दिया है, पॉइंटों में दिया है। देखो पॉइंटों में कैसे हल करते हैं, तरीका वही है ना। बस इस बार पॉइंटों में आ जाएगा आंसर अपन के पास। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, पहले का चौथा। अपन को दो समीकरण दिए हैं, दो समीकरण देखो क्या है अपन के पास। 0.2x, इस आप 0.2 भी बोल सकते हो, ठीक है। 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा अपन के पास क्या है, 0.4x प्लस 0.5y माइनस के, मतलब बराबर 2.3। तो ये हो गया अपन के पास समीकरण 1। समीकरण नंबर 2, किसी भी एक समीकरण से आपको मान निकालना है। तरीका वही है, आपको लिखना है पहले प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लिख देना है पर। उसके बाद किसी भी समीकरण से आप x या y का मान निकालो। तो मैं समीकरण 1 से निकाल लेता हूँ इस बार। समीकरण 1 से 0.2x बराबर 1.3 माइनस के 0.3y। ठीक है, तो आगे जब इसे हल करेंगे तो x बराबर 1.3 माइनस के 0.3y अपन में, ये गुणा में इधर आके भाग में चले जाएगा। ठीक है, तो अपन के पास ये क्या आ गया, x का मान आ गया। इसे अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो अपन देखो यहाँ पर समीकरण 1 से मान निकाल लेते, इस बार इसको समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है अपन के पास, देखो
समीकरण 2 है अपन के पास 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो 0.4 x का मान यहाँ पर रखो। x का मान अपन के पास आ गया देखो 1.3 माइनस के 0.3 y अपोन में 0.3। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस के 0.5 वाई प्लस 0.5 वाई। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा इधर किसका देता हूँ, ठीक है। अब देखो अपन के बराबर में कितना दिया है अपन को, 2.3। अब देखो इसे कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझना। इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, इसको गुणा कर देता हूँ, क्योंकि देखो हाँ पॉइंट से पॉइंट कट सकता है ना, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट सकता है। जैसे उदाहरण लेके बता देता हूँ आपको, 0.4 0.3 कटेंगे ना, इस पॉइंट को हटाओगे 1 0 लगेगा, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 1 0 लगेगा, 0 0 गए तो बचेगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ऊपर बचा 4 नीचे बचा 3, तो 4 को 1.3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 1 4 1 5, कितना आ जाएगा 5.2। 13 चौको 52 भी होता है, ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। तो माइनस 4 को 0.3 से गुणा करना है, 4 3 12 वाई। अब देखो इधर देखो पॉइंट, इधर तो पॉइंट हट गया, कुछ नहीं है इधर, इधर एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो एक संख्या छोड़ के लगाओगे तो 1.2 बन जाएगा। और अपॉन में कितना है, 0 पॉइंट नहीं है यहाँ पर, कितना है 3 रह गया अब तो, है ना। तो प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3। इसके नीचे 1 लगा लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा अपन के पास 3 आ गया ना एलसीएम। अब 3 में 3 का भाग दोगे तो ये कि ये आ जाएगी, है ना, 1 आ जाएगा, और एक कोई संख्या से गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, मतलब ये संख्या जाएगी। अब देखो 1 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को 0.5 वाई से गुणा करेंगे तो 15 वाई बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 15 वाई, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना दे रखा है अपन को, 2.3। तो 5.2 अब देखो यहाँ पर देखो 1.5 में से 1.2 घटाना है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है 1.5। जब 1.5 में से 1.3 घटाओगे तो 0.2। देख घटाना किस प्रकार है, 0.2 वाली संख्या को पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, और पॉइंट के मान लो इधर एक भी संख्या नहीं होती, मान लो यहाँ पर 0 होता तो यहाँ पर 0 पॉइंट ही लिखना पड़ता। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आ जाएगा, आप जब इसमें से घटाओगे तो कितना जाएगा, 0.3 आ जाएगा ना, तो 0.3 वाई। अब बताओ माइनस का आएगा या प्लस का, बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की, तो प्लस जाएगा, और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना जाएंगे, 3 3 9, 3 दूना 6, 6.9 बन जाएगा। अब आगे क्या करेंगे देखो, 0.3 वाई बराबर 6.9 माइनस के 5.2, 0.3 वाई बराबर, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए इस बार भी, तो 6.9
अपॉन में देखो, मतलब अपॉन में क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पॉइंट के देखो दाई और कितनी संख्या है, पॉइंट की दाई और एक संख्या है। तो देखो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। पहले का 4, पहले का चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अपन पेज प्लेट लेते हैं और अपन के पास देखो क्या है। अपन को दो समीकरण दिया है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा समीकरण होगा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण नंबर 2 ये एक है, ठीक है। अब देखो या तो समीकरण 1 से मान निकालो या फिर समीकरण 2 से। अब देखो या तो समीकरण 1 से मान निकालो या फिर समीकरण 2 से। तुम समीकरण नंबर 1 से मान निकाल रहा हूँ इस बार। समीकरण 1 से 0.2x बराबर 1.3। ये इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के 0.3y। तो x का मान कितना आ गया, 3y। तो x का मान कितना आ गया, 1.3 माइनस के 0.3y अपॉन में 0.2। ये अपन के पास x का मान आ गया। इसे अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसे रखना है समीकरण नंबर 2 में मान। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर और यहाँ पर ये भी लिख देना प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 3 में, मतलब समीकरण नंबर कौन से मान रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में 3 से मान रखेंगे। तो 0.4 x का मान कितना है, 1.3 माइनस के 0.3y अपॉन में 0.2 है ना, और प्लस में 0.5y बराबर 2.3 आ जाएंगे। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाते हैं। जब 2 को 13 से गुणा करेंगे तो 26 हो जाएगा और एक संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या छोड़ के क्या है, पॉइंट है। माइनस 2 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 0.6 आ जाएंगे, प्लस 0.5y बराबर 2.3 आ जाएंगे। अब देखो 2.6, चलो इसको मैं उधर ले जाता हूँ, लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड। अब देखो 0.6 में से 0.5 गए तो 0.1, वो भी ध्यान से सुनना, माइनस किया जाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है। 2.3 में से 2.6 घटाओ, कितना जाएंगे, माइनस के बड़ी संख्या माइनस की है 0.3 आ जाएंगे। तो y का मान आ जाएगा माइनस के 0.3 अपॉन में माइनस के 0.1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और y का मान आ गया अपन के पास 3, ठीक है। अब इसे समीकरण नंबर 3 में मान रख दो इस समीकरण, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.3। y का मान कितना आ गया था अपन के पास 3, तो मैं यहाँ पर 3 रख रहा हूँ और अपॉन में 0.2। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.9 अपॉन में 0.2, और x बराबर कितना जाएगा, 1.3 में से जब अपन 0.9 घटाएंगे तो अपन के पास आ जाएंगे 0.4 आ जाएंगे, और 0.4 अपॉन में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और x का मान 2 दूना 4। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया अपन के पास 3। तो x y का मान निकालना था, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6
और ये दूसरा भी अपन अगले लेक्चर में ही कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो में कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना।